नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने आज की वीडियो का शीर्षक देखा, 99% व्यक्ति गुलाम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इस बात को स्पष्ट करूं उससे पहले एक जरा सी बात मैं आपसे कह दूं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, आपके मस्तिष्क में ठीक बात आई। कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी चाहिए। नहीं मित्रों, मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। कपड़ा सुखाने के लिए धूप चाहिए, रस्सी नहीं। रस्सी के विकल्प मिल सकते हैं, दीवार पे डाले जा सकते हैं कपड़े, खाट पे डाले जा सकते हैं कपड़े, परंतु जैसे ही मैंने ऐसा किया, आपके मस्तिष्क में रस्सी ही आई। याद रखना, हमारा मन मस्तिष्क दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। हम वो सोच रहे हैं जो दूसरा हमें सोचने के लिए विवश कर रहा है। हम वो बोल रहे हैं जो दूसरा हमें बोलने के लिए विवश कर रहा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं ये कहता हूं कि आप यदि ध्यान से इस दार्शनिक विषय को सुनेंगे, बहुत बड़े मानसिक द्वंद्व से बच जाएंगे। एक देश में कुछ कैदियों को पकड़ा गया, कुछ चोरों को पकड़ा गया, उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया। 3 दिन बाद राजा के द्वारा राजदूत ने आके, अधिकारी ने आके उन कैदियों को सूचना दी कि कल आपको जंजीरों से बांधकर जंगल में फेंक दिया जाएगा। जहां हिंसक पशु हैं वे आपको नोच नोच कर जिंदों को खा जाएंगे, यही आपकी सजा होगी। जैसे ही ये सूचना कैदियों को मिली, सारे कैदी गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। कल की कल्पना करके, कल हमारे साथ क्या होगा, छटपटाने लगी आत्मा। जैसे ही सारे कैदी गिड़गिड़ा रहे थे, उसी समय एक कैदी मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। उसको देखा सभी कैदियों ने तो कहा, तू पागल है, तुझे सुनाई नहीं दिया कल क्या होगा? वो बोला कि तुम मुझे जानते हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा, मैं इस देश का सबसे बड़ा लोहार हूं। मेरी बनाई हुई जंजीरें, मेरे बनाए हुए ताले इस पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, और आज तक कोई ऐसी जंजीर नहीं बनी दुनिया में जिसको मैं काट ना सकूं। तुम चिंता मत करो, इनको जंजीरों से बांधने दो, इनको जंजीरों से बांधने दो, जंगल में फेंकने दो। जैसे ये फेंक कर लौटेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी संसार की जंजीर काटने में सक्षम हूं, मैं तुम्हें आजाद करा लूंगा। सारे कैदी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए, कल जान बच जाएगी। अगले दिन वैसा ही हुआ। सैनिकों ने उनको बांधा, ताला लगाया और जाके जंगल में फेंक आए। जैसे फेंक के सैनिक वहां से निकले, सारे कैदी हंसने लगे, सारे कैदी मुस्कुराने लगे, आनंद आ गया। एक कैदी रो रहा था, वो ही लोहार रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। सभी के हृदय बैठ गए। वे बोले, रे अब क्यों रोता है, अब तो आजादी का समय है। वो रोता हुआ उन कैदियों की ओर देखकर बोला, मित्रों, मैं संसार में किसी की भी बनाई हुई जंजीरों को काट सकता हूं, उनसे आजाद हो सकता हूं, परंतु ये जंजीरें मेरी ही बनाई हुई हैं। अपनी बनाई हुई जंजीरों को मैं भी काट नहीं सकता। मित्रों, कहानी यही कहना चाहती है। हमने स्वयं की अभिलाषाओं से, हमने स्वयं के अज्ञानता से, स्वयं की अविद्या से जो अपने आप अपने चारों तरफ जंजीरें बांधकर खड़ी कर दी हैं, हम उनसे मुक्त होने में हमें कठिनाई है। दूसरों के द्वारा जो जंजीरें हैं, उनसे मुक्त होने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए याद रखना, ये सारे जो हमें जो टाइटल मैंने दिया है, 99% गुलाम व्यक्ति संसार में है, वो इसीलिए दिया है। इसको एक उदाहरण से आप समझेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम गुलाम हैं? हम तो 1947 से आजाद हैं, सब आजाद है, जिसका जो मन चाहे वो करे। मैं कह इसलिए रहा हूं, गुलामी की परिभाषा यह होती है जहां आप दूसरे के इशारे पर चलते हैं, स्वयं की स्वाधीनता नहीं है। दूसरा जैसे कहता है वैसे करना पड़ता है। दूसरे के तंत्र में रहना ही परतंत्र कहलाता है। अब हम ये
विचार करेंगे क्या हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। एक व्यक्ति आता है, आप पे कमेंट कसता है, वो पहले से सोचकर आया है कि आज इसको परेशान करना है, इसको टेंशन देनी है, और आप पे कोई एक कमेंट पास करता है, आप शाम तक डिप्रेशन में हैं, आप शाम तक चिंता में हैं। मैंने उसको क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे वैसा क्यों बोल दिया। फिर शाम को उसका मन किया कि चलो अब उसको रिलैक्स कर देते हैं। वो आया और आपसे बोला सॉरी, मेरे मुंह से सुबह गलत हो गया था, गलत निकल गया था। फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। हो क्या रहा है, आप एक शर्ट खरीद के लाए और दूसरे व्यक्ति ने मन में सोच लिया कि इसका जो भाव है उसको कम कर देना है, और उसने शर्ट दिखाई और उसने कहा ये तो शर्ट बिल्कुल बेकार है, इसका तो रंग अच्छा नहीं है, बहुत महंगी ले आए। आप अपनी मर्जी से लाए थे, अपने आनंद के लिए लाए थे, परंतु दूसरे के कहते ही आपका भाव गिर गया और आप उस शर्ट जो सुख दे सकती थी आपको, उसने उल्टा दुख देना प्रारंभ कर दिया। ये कैसे हुआ? केवल दूसरे के कारण। याद रखना, अगर हम अपने जीवन को माताओं बहनों से लेकर, विद्यार्थियों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, नौजवानों से लेकर प्रत्येक अपने जीवन का विश्लेषण करें तो पाएंगे हम 24 घंटे में से हम जीवन के अधिकांश समय में दूसरों के हाथों से जी रहे हैं। हमारे दिमाग का, हमारे मन का, मस्तिष्क का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। दूसरा बटन दबाता है, हम खुश होने लगते हैं जरा सी बड़ाई सुनते ही। दूसरा जरा सी बुराई कर दे, हम दुखी होने लगते हैं। दूसरा जरा सा कमेंट पास कर दे, हम दुखी होने लगते हैं। दूसरा जरा सी पुनः बड़ाई कर दे, हम सुखी होने लगते हैं। मित्रों, ये जीवन ही गुलामी का जीवन है। याद रखना, यदि भौगोलिक गुलामी से आजादी पानी हो तो भौगोलिक क्रांति करनी पड़ती है। यदि शारीरिक गुलामी से आजादी पानी हो तो शारीरिक क्रांति करनी पड़ती है, और यदि मानसिक गुलामी से आजादी पानी हो तो मानसिक क्रांति करनी पड़ती है। इसी मानसिक क्रांति का नाम अध्यात्म है। इसी मानसिक क्रांति का नाम मेडिटेशन है, ध्यान है। इसी मानसिक क्रांति का नाम अपनी ऊर्जा को प्रस्फुटित कर देना है। मित्रों, दूसरों के आधार हमारा जीवन नहीं हो सकता। दूसरे कभी आपको, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो आपको सुखी देखकर खुश नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो आपको दुखी देखकर दुखी हैं। मुझे स्वयं के जीवन में आनंदित होना है तो मुझे स्वयं में स्थित होना होगा। इसी को योग दर्शन में योग की पराकाष्ठा को दर्शाते हुए कहा है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब जब योग समाधि लग जाती है, ये आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। फिर कोई जरा सी बड़ाई करके उसको गुब्बारे की तरह नहीं फुला सकता, फिर कोई बुराई करके उसको दुखी नहीं कर सकता। याद रखना, एक शब्द है भागना, एक शब्द है दौड़ना। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों शब्द एक हैं? विचार कीजिए। नहीं। अच्छा बताइए, कहीं रैली हो रही है और एकदम लाठी चार्ज हो जाता है, अच्छा वहां से आप भागते हैं या दौड़ते हैं? हाँ, वहां से आप भागते हैं। आप अचानक सड़क से जा रहे हैं और अचानक एक कुत्ता आपके पीछे लगता है, आप वहां से भागते हैं या दौड़ते हैं? मित्रों, वहां से हम भागते हैं। जहां भी अचानक हमारे ऊपर कोई आफत आ गई, कोई ऐसी हमारे साथ घटना घट गई, हम वहां से जान बचाने के लिए भागते हैं, दौड़ते नहीं हैं। अच्छा, सुबह आप 4 बजे उठकर हाथों पैरों की मालिश करके बढ़िया तरीके से और सड़क पर आकर खड़े होते हैं और वहां से आप आगे चलना प्रारंभ करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सुबह ये नौजवान, ये व्यक्ति, ये बहन दौड़ लगा रही है, वहां भाग नहीं रही है। याद रखना, भागना होता है पलायन। भागने और दौड़ने में इतना ही अंतर है। भागने के पीछे कोई मेन पर्पज नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई आगे लक्ष्य नहीं है, बस आफत से बचने के लिए हम भाग रहे हैं। दौड़ना उसे कहते हैं जिसके पीछे एक पर्पज हो, स्वस्थ होना, मजबूत होना, या जिंदगी में कुछ भी हासिल करना। दौड़ने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य है, दौड़ने के पीछे एक निश्चित योजना है। याद रखना,
जिंदगी से भागेंगे या जिंदगी के लिए दौड़ेंगे, पसीना दोनों में आएगा, सांस दोनों में चढ़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना प्रैक्टिस के भाग पड़े तो अटैक आ जाए आपको। भागना समाधान नहीं है। आप जैसी भी स्थिति में हैं, जैसी भी परिस्थितियां आपके चारों ओर हैं, आप भागने की बजाय योजना बनाकर दौड़ना प्रारंभ करें। उनको पीछे छोड़ें, उनसे भागे नहीं। आप में इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है, इतनी ऊर्जा परमात्मा ने दी है। आप अपने जीवन को देखेंगे, बचपन से आज तक कितनी कठिनाइयों को कुचल कर आप आगे बढ़े हैं। आप वही हैं जो इतनी कठिनाइयों को जीत कर आए हैं। आज भी आप वही हैं। बस इतना समझ लीजिए, मेरे जीवन का आधार केवल मैं हूं, मेरे जीवन का मालिक केवल मैं हूं। मैं परमात्मा के प्रति जवाबदेही रखता हूं कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। ये लोग जो कमेंट करने वाले हैं, ये लोग जो बातें बनाने वाले हैं, ये आपके विनाश पर मुस्कुराएंगे, आपके विनाश पर व्यंग करेंगे, आपकी खुशी से चिढ़ेंगे। इसलिए समाज क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, इसकी बहुत ज्यादा परवाह ना करते हुए ये तो ध्यान रखिए कि समाज या परिवार या इस देश में मेरे किसी कर्म से कोई नुकसान समाज का ना हो, मेरे किसी कर्म से कि परिवार का नुकसान ना हो, कोई गलत प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा आप सही कर्म करेंगे, समाज तो तब भी टोकेगा। याद रखना, गांव में एक व्यक्ति मेहनत करके उन्नति को प्राप्त कर ले, बढ़िया मकान बना ले, बढ़िया गाड़ियां ले ले, तो हम पड़ोसी ये कहेंगे कहीं से नंबर 2 का हाथ लग गया। तुम लगा लो ना, कहीं से नंबर 2 का हाथ लग गया, अरे इन्हें तो केवल पैसा पैसा दिखता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, खाली पड़ा है और उसके धन की हानि हो गई, गांव उसको भी कमेंट करेगा। अपनी चाल है, अपना मार्ग है, अपने पैर हैं, अपना श्वास है, अपने फेफड़े हैं। अपनी शक्ति से अपने मार्ग पर दौड़ लगाइए, दौड़िए, आगे बढ़ जाइए। याद रखना, रामदेव पर, स्वामी रामदेव जी पर, मोदी पर, योगी पर लोग कमेंट करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। वे उतनी ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं जहां ये ध्वनियां कमेंट की, ये भाषाएं कमेंट की पहुंचती ही नहीं है। आप दौड़ लगाइए, आगे पहाड़ है, चोटी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। दम के साथ, बल के साथ, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हुए, मेडिटेशन और ध्यान का सहारा लेते हुए। वो परमपिता है, अपने बच्चे को मेहनत करता हुआ देखकर वो शांत नहीं बैठ सकता, वो उसके सर पर हाथ रखता है। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हुए पुरुषार्थ कीजिए और इन मानसिक गुलामियों को तोड़ते हुए आगे बढ़िए। अगली वीडियो में इस पर मैं और कर्म सह, आज तो केवल मैंने इसकी प्रस्तावना आपके सामने प्रस्तुत की, इससे आगे की वीडियोज में एक एक क्रिया कैसी है जिससे हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक क्रियाएं कैसी हैं, एक एक विचारधारा कैसी है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इस डिप्रेशन से, कैसे इस मन के बंधन से बाहर निकल सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।